पोजीशन आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी, ठीक, लेकिन प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि इनमें या तो फंक्शनल ग्रुप, या तो सबस्टिट्यूएंट, या तो अनसैचुरेशन, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। ठीक, सपोज अगर एक में 1 पे है, दूसरे में 2 पे हो सकता है, तीसरे में 3 पे हो सकता है, जैसे मर्जी डिफरेंस होनी चाहिए। यानी कि पोजीशन अगर डिफर करे किसकी, सबस्टिट्यूएंट की या फंक्शनल ग्रुप की या अनसैचुरेशन की, उसे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक, मगर पोजीशन आइसोमेरिज्म में कभी भी साइड चेन का लेंथ या प्रिंसिपल चेन का लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। जैसे चेन आइसोमेरिज्म में हमने सुना कि लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन और साइड चेन डिफर्स, बट यहां पर वो सेम रहना चाहिए। अगर सेम नहीं रहा तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, फंक्शनल ग्रुप का नेचर यहां पर, या सबस्टिट्यूएंट का नेचर यहां पर, या अनसैचुरेशन का नेचर यहां पर सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पर सिर्फ एक ही चीज चेंज होना चाहिए, दैट इज द पोजीशन। ना तो साइड चेन की लंबाई पे कोई फर्क पड़ना चाहिए, ना तो प्रिंसिपल चेन की लंबाई पे कोई फर्क पड़ना चाहिए। अगर प्रिंसिपल चेन में सपोज 5 कार्बन है तो दूसरे में भी प्रिंसिपल चेन में 5 ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में 5 एक में 3, देन इट्स नॉट अ पोजीशन आइसोमर। यानी कि सिर्फ फर्क पड़ना चाहिए पोजीशन का, सिर्फ फर्क पड़ना चाहिए पोजीशन का। समझ आई मेरी बात? लिख सकते हैं आप डेफिनेशन, लिखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but different properties due to the reason that they have different position of functional group or substituent or unsaturation। फिर नोट करें, पहली बात, the size of principal chain or side chain, should be same। प्रिंसिपल चेन और साइड चेन का साइज या साइड चेन का साइज सेम होना चाहिए। समझ आई आशीष आपको? दूसरी बात, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सबस्टिट्यूएंट और unsaturation should be same। यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप अगर है तो एल्डिहाइड ही रहना चाहिए, अल्कोहलिक ग्रुप है तो अल्कोहल ही रहना चाहिए, उसको ईथर नहीं बनाना है। पोजीशन सिर्फ चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH2Cl CH2CH3, प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन, सबस्टिट्यूएंट इसमें क्लोरीन कहां पर है? फर्स्ट पोजीशन पे, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, हमारे पास CH3 CH Cl CH3, प्रिंसिपल चेन में इधर भी 3 कार्बन, प्रिंसिपल चेन में इधर भी 3 कार्बन, यहां पर 1 पे क्लोरीन, यहां पर 2 पे क्लोरीन, ये 1 क्लोरो एंड दिस इज 2 क्लोरो।
ओनली द डिफरेंस लाइज बिटवीन द इन द फैक्ट दैट कि पोजीशन जो फंक्शनल ग्रुप की है या सब स्टूडेंट की, सॉरी सब स्टूडेंट की पोजीशन जो है वो चेंज होगी। यहाँ पर 1 पे था, यहाँ पर 2 पे। समझ आई मेरी बात? सपोज हमारे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इट इज ब्यूट 2 इन 2 पर डबल बॉन्ड है। अगर हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये ब्यूटीन है, ब्यूटीन 1 या 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 नहीं लिखते हैं नॉर्मली। यानी कि इसकी प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन, इसकी प्रिंसिपल चेन में भी 4 कार्बन, कोई फर्क नहीं है नंबर ऑफ कार्बन में, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप है सब स्टूडेंट या अनसैचुरेशन। यहाँ पर तो अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन 2 पोजीशन पे, यहाँ पर अनसैचुरेशन 1 पोजीशन पे, यानी कि सिर्फ पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन डिफरेंट है। समझ आई मेरी बात? मगर ना तो प्रिंसिपल चेन में कोई फर्क पड़ा, खैर इसमें साइड चेन तो नहीं है। सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है ऐसे, सपोज हमारे पास है ट्राइक्लोरोप्रोपेन प्रोपेन, और हमें कोई पूछे कि इस ट्राइक्लोरोप्रोपेन पे बनाइए कितने पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं। यानी कि हमारे पास प्रोपेन है, 3 कार्बन है और 3 क्लोरीन है। इसमें हो सकता है तीनों क्लोरीन पहली पोजीशन पे हो, ये एक बनेगा, ठीक। हो सकता है कि 2 पहली पोजीशन पे हो और दूसरा दूसरी पोजीशन पे आए। हो सकता है कि एक ही पहली पोजीशन पे आ जाए और 2 ऐसे आ जाए। हो सकता है कि एक पहली पोजीशन पे, एक दूसरी पोजीशन पे, एक तीसरी पोजीशन पे आ जाए, ऐसे भी आ सकता है। यानी कि थर्ड वाली चेन है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे 3, सेकंड पे। ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट पोजीशन पे 2, सेकंड पे कोई नहीं, थर्ड पोजीशन पे, यानी कि इसके 5 आइसोमर्स बन सकते हैं, 5 पोजीशन आइसोमर्स, 5 PI। समझ आई मेरी बात? सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। इसकी प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन, 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 इसकी प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन। सिर्फ क्लोरीन जो सबस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। पहले में 1-1-1 ट्राइक्लोरो, पहले है 1-1-2 ट्राइक्लोरो, यहाँ पर है 1-2-2 ट्राइक्लोरो, यहाँ पर है 1-2-3 ट्राइक्लोरो, यहाँ पर है 1-1-3 ट्राइक्लोरो। यानी कि सिर्फ पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट इज चेंज। सपोज हमारे पास इसी तरह से ये उतार दिया सबने, उतारो फटाफट। सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है, कोई हमसे पूछे, जरा करिए ट्राई, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स इन टेट्रा क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन विल बी। टेट्रा क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन है, यानी कि 4 क्लोरीन है और साइक्लोब्यूटेन है। आपने ये बताना है कि इसके कितने पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं। देखिए जरा करिए, कर लिया क्या? जैसे ये है, हो सकता है 1 पोजीशन पे 2 क्लोरीन हो और 2 पोजीशन पे 2 क्लोरीन, ऐसे हो सकता है। एक ये चांस, एक ये चांस है कि 1 पे तो 2 ही रहे, लेकिन 2 पे 1 और 3 पे 1 आ गया, ठीक ठीक। एक और चांस ये है कि यहां पर तो 2 ही रहे, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे 1 1 है, ठीक। एक और चांस ये है कि यहां पर भी 2 रहे और अपोजिट पोजीशन पे भी 2 रहे। और एक और चांस जो लास्ट का है वो ये है कि सारे कार्बनों पे एक ही रहा, इसके भी 5 पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे।
इसके भी 5 पोजीशन आइसोमर्स, ठीक।